नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान इंडिया से क्यों जलता है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। लेकिन वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया अपने डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यानी उस पर किसी भी प्रकार का किसी भी देश का कोई दबाव नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा था किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा भारत पर 50% तक टैरिफ लगाया था, तो भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर जाना बंद हो गया। और इसके अलावा अमेरिका के द्वारा भारत का रूस के साथ जो आयात चल रहा था क्रूड ऑयल के लेकर के, तो उसको लेकर के भी अमेरिका के द्वारा यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी कंट्रीज़ के द्वारा भारत को लगातार टारगेट किया गया और उस पर लगातार टैरिफ और उस पर लगातार प्रतिबंध लगाए गए। अब उसी बीच इन सभी देशों को जवाब देने के लिए भारत के द्वारा ओमान के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। यानी अब भारत के लिए ओमान का जो मार्केट है वो अब खुल जाएगा और भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अब पश्चिमी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में ज़्यादातर एक्सपोर्ट ना करके वो अब ओमान जैसे कंट्री में जा करके एक्सपोर्ट करेंगे। और इससे कहीं ना कहीं भारत को जो विदेशी मुद्रा है उसका भंडार कहीं ना कहीं भारत के अंदर और ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए इस सब के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि भारत के लिए इस जो एग्रीमेंट किया है ओमान के साथ, उस एग्रीमेंट में भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है और इससे क्या भारत को बेनिफिट होने वाला है। तो अभी हाल में जो ट्रेड टेंशन चल रही है यूएस को लेकर के, यूएस के द्वारा टैरिफ लगाया गया है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन टैक्स लगा दिया गया है। तो इसी बीच भारत के द्वारा अपना एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है ओमान के साथ 18 दिसंबर 2025 को। और ये एग्रीमेंट है वो भारत की एक स्ट्रेटजी है, क्विक साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी भारत को अगर कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिले तो उसे तुरंत ही साइन कर देना डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। ये भारत की एक स्ट्रेटजी है और भारत अपनी इसी रणनीति के तहत नए नए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जल्दी साइन कर रहा है। इससे कहीं ना कहीं भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें वेस्ट एशिया का नया मार्केट मिल जाएगा। वहाँ पर भारत के एक्सपोर्टर्स को अपनी चीज़ें बेचने के लिए, और ये जो मार्केट है इस मार्केट का एक्सेस है भारत को वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन की तरह। जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन का मार्केट भारत के लिए अब स्ट्रिक्ट होता हुआ जा रहा है, तो उस प्रकार से ये जो ओमान का मार्केट है वो भारत के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा। अब इसके की पॉइंट्स की बात करें कि इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस ट्रेड एग्रीमेंट के, तो इसका कंपेयर करें यूएई और ओमान के लिए, तो ओमान भारत के लिए यूएई से एक छोटा और डाइवर्सिफाइड मार्केट है जो अब भारत को मिलने वाला है। एंड ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है भारत के लिए, जो भारत के प्रोडक्ट्स को इसके क्षेत्र में और इसके अलावा जो अफ्रीका रीजन है उसमें पहुंचाने में ये भारत को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड इसके अलावा ओमान का जो एनुअल एक्सपोर्ट है वो 40 बिलियन डॉलर का रहता है और इसमें 1/3 है वो मशीनरी एंड इसकी जो पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एंड इसके अलावा ओमान इज़ अ मेजर एनर्जी एक्सपोर्टर। यानी ओमान मेजर यानी ज़्यादातर चीज़ें जो एनर्जी के एक्सपोर्ट करता है। और ये भारत के अंदर जैसे कि क्रूड ऑयल है, एलएनजी है, फर्टिलाइज़र है, एंड इसके अलावा जो मिथाइल अल्कोहल है और एनऑरियस जो एनर्डियस अमोनिया है ये, एंड पेट्रोलियम चौक है, कोक, ये सब चीज़ें भारत के लिए एक्सपोर्ट करता है। यानी ओमान एनुअली देखा जाए ओमान का, तो ओमान 40 बिलियन डॉलर तक का जो इम्पोर्ट करता है और इसमें 1/3 पार्ट रहता है मशीनरीज का। और ये भारत को काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है। तो दोनों के बीच जो है काफ़ी लंबे समय से एक बेहतरीन जो ट्रेड है वो चली जा रही है। अब यहाँ पर इंडिया ओमान ट्रेड की बात करें तो ये न्यूज़ सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस का। इसमें साल 2024-25 का जो टोटल जो ट्रेड है वो 10.60 बिलियन डॉलर का रहा है। इसमें एक्सपोर्ट किया गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच 4.06 बिलियन डॉलर का, इम्पोर्ट किया गया है 6.54 बिलियन डॉलर का। तो दोनों देशों के बीच जो बैलेंस रहा है वो 2.48 बिलियन डॉलर का रहा है। और इसी प्रकार से साल 2023 में 8.94 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट रहा है टोटल। एंड इसके अलावा साल 2022-23 के अंदर 12.38, साल 2021-22 के अंदर 9.98, एंड इसके अलावा साल 2020-21 के अंदर 5.38 बिलियन डॉलर का ट्रेड एग्रीमेंट जो जो ट्रेड है वो रहा है। तो यानी दोनों देशों के बीच बीते 5 सालों से भारत और ओमान के बीच ये ट्रेड है वो चला आ रहा है। अब यहाँ पर टॉप आइटम्स की बात करें कि ज़्यादातर चीज़ें कौन कौन सी बेची और मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की गई हैं,
तो इसमें एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें मिनरल फ्यूल है, इनऑर्गेनिक केमिकल है, एंड इसके अलावा मशीनरी पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, एयरक्राफ्ट है, इसके पार्ट्स हैं, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट की गई हैं। एंड इसके अलावा इंपोर्ट किया गया है इसमें बेटोमिनस सब्सटेंसेस, फर्टिलाइजर्स, रियर अर्थ जो मेटल्स हैं वो, एंड इसके अलावा फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यहाँ पर किए गए हैं। एंड यहाँ पर बेनिफिट की बात करें, यानी भारत के द्वारा ये जो एग्रीमेंट अभी हाल ही में जल्दी में साइन कर दिया गया है, उसके बेनिफिट की बात करें तो ओमान के द्वारा यहाँ पर 98% तक जो है जीरो ड्यूटी एक्सेस दिया गया है सभी कंट्रीज़ को अपनी टैरिफ लाइन में। तो इससे कहीं ना कहीं भारत की जो इंडस्ट्रियल जो एक्सपोर्ट है, यानी भारत ओमान के अंदर अपना जो एक्सपोर्ट करेगा उसे कहीं ना कहीं ओमान के अंदर काफ़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। और इंडिया के जो टॉप एक्सपोर्ट है जिसमें मशीनरी, एयरक्राफ्ट, राइस, ऑयल एंड आयरन, एंड इसके अलावा स्टील आइटम्स, ब्यूटी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड जो क्रीमिक गुड्स हैं, ये सब चीज़ें टॉप हैं जो ज़्यादातर चीज़ों में, ज़्यादातर जो देश हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट की जाती है। एंड इसके अलावा इंडिया से एक्सपोर्ट टू ओमान की बात करें तो बीते 5 से 5 सालों में ये जो भारत के साथ ओमान का जो ट्रेड है वो डबल हो चुका है, यानी $3 बिलियन से लेकर के ये $6 बिलियन तक पहुंच चुका है। यानी भारत और ओमान के बीच जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड भारत जो है ज़्यादातर मशीनरी, एयरक्राफ्ट, जो राइस है एंड आयरन है, स्टील, स्किन केयर है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स जो है ज़्यादातर कंट्रीज़ में शेयर करता रहता है। लेकिन ओमान भारत के लिए इतना भी ज़्यादा जो है प्रतिस्पर्धी रहेगा कि भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, भारत की जो इंडस्ट्रीज़ है उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर है उसे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ओमान का टोटल ग्लोबल इंपोर्ट है सर्विसेज का वो 12.52 बिलियन डॉलर का है। इसमें इंडिया का 5.31% है, यानी टोटल 12.52 बिलियन डॉलर है। इसमें 5% से ज़्यादा भारत जो है गेन कर रहा है सर्विस सेक्टर को। एंड इसके अलावा द एग्रीमेंट ओमान हैज़ मेड important commitment in computer related services, business, professional services, visual services, एंड इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज। तो ओमान के द्वारा खास तौर पर इन सेक्टर्स के अंदर अपना कमिटमेंट जो है भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा किया है। तो इन सर्विसेज में भारत को ओमान के साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करना पड़ेगा। और इससे कहीं ना कहीं भारत का जो सर्विस सेक्टर है उससे ओमान के साथ ट्रेड करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब मोबिलिटी फ्रेमवर्क की बात करें तो जो पेशेवर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ्रेमवर्क मिलने वाला है अपने व्यवसाय के लिए। इस एग्रीमेंट की मेन फीचर की बात करें तो ये मोबिलिटी फ्रेमवर्क है भारतीय व्यवसायों के लिए, उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। और ये पहली बार है कि ओमान के द्वारा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया गया है 4 मोड के अंदर, खास तौर पर प्रोफेशनल्स को, यानी जो व्यवसायी हैं उनको। इसके द्वारा जो इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरेंस है उसे बढ़ा दिया है। पहले ये 20% था, अब इसे बढ़ा करके 50% कर दिया है। एंड इसके अलावा स्टे लिमिट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सप्लायर्स, यानी जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सप्लायर्स है उनका रुकने का जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा दिया है। पहले ये 90 दिन था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 2 वर्ष कर दिया है। और यहाँ पर एक यहाँ पर शर्त ये भी रखी है कि अगर ज़रूरी हुआ तो इसे 2 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा, यानी जो सर्विस देने वाले सप्लायर्स हैं वो वहाँ पर 2 से 4 साल तक आसानी से रुक सकते हैं। अब इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें कि इसका भारत के लिए क्या रणनीतिक महत्व है, तो ये जो एग्रीमेंट है वो भारत के लिए एक मेजर अचीवमेंट है, क्योंकि जब से भारत की गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के साथ डील की बात चल रही है वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है। लेकिन भारत के द्वारा यहाँ पर गल्फ के 2 मेंबर्स के साथ मिलकर के अपने जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो कर लिए गए हैं। इनमें ओमान और यूएई शामिल है। एंड इसके अलावा इसमें ओमान के साथ डील करने से कहीं कि भारत को एक डीपर मार्केट मिलेगा, खास तौर पर गल्फ और अफ्रीकन मार्केट्स, यानी अफ्रीका और गल्फ रीजन है उसका मार्केट मिलेगा भारत को अपनी चीज़ों को वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन भारत को वहाँ पर भी खास तौर पर ओमान के अंदर एक बड़े स्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ओमान के द्वारा 98% तक टैरिफ लगाने की छूट दी गई है। तो वहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा जो है स्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से भारत के द्वारा ये जो एग्रीमेंट किया गया है उससे कहीं कि भारत के लिए अब एक नया मार्केट खुल चुका है। ज़रूरी नहीं है कि भारत जो है
अब अदर जो यूएस है जो भारत पर 50% टैरिफ लगा रहा है, यूरोपियन यूनियन है जो भारत पर टैरिफ लगाई जा रही है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। तो ऐसे कंट्रीज़ को अवॉइड करते हुए भारत जो है इस प्रकार की एग्रीमेंट्स को और करे और अपने लिए नए नए मार्केट्स खोजे, ताकि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, खासतौर पर विदेशी मुद्रा भंडार, वो कहने की काफ़ी ज़्यादा जो है भर जाएगा। तो भारत को काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। ऐसे कहने की भारत का जो रुपये है, जो अभी हाल ही में आपने देखा था दिसंबर के महीने में ही, जिसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो इससे कहने की जब भारत के पास डॉलर की भरमार रहेगी, भारत को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कहने की भारत का जो रुपये है उसकी जो वैल्यू है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसे कहने की जब भारत अदर कंट्रीज़ के साथ, इस प्रकार के और कंट्रीज़ के साथ अपना एग्रीमेंट्स करेगा, तो भारत को काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।